दोस्तों, सऊदी अरबिया के पवित्र यानी मुक़द्दस शहर मदीना से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मकबरों और खंडरों से भरपूर एक ऐतिहासिक शहर मौजूद है। एक ऐसा शहर कि जिसके वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, मगर फिर भी जो उसका सबसे मशहूर नाम है वो दरअसल मदाइन स्वालेह है। मदाइन स्वालेह या इसके अलावा बहुत सारे लोग उसको मदाइन स्वालेह के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो मदाइन स्वालेह की कहानी भी हमारी दुनिया में पाए जाने वाले मोहनजोदाड़ो और पेट्रा शहरों जैसी है। यानी इस शहर की गिनती भी आज से हजारों साल पहले न सिर्फ दुनिया के सबसे खुशहाल, अमीर और ताकतवर शहरों में हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर हजारों की एक बड़ी तादाद में लोग आबाद हुआ करते थे। ऐसे लोग कि जिनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने दौर के हिसाब से हद से ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। क्योंकि आज के दौर में यानी हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी अगर आप लोग इस बस्ती में जाएंगे तो इस बस्ती में मौजूद जो बाकियात हैं यानी कि जो स्ट्रक्चर हैं उनको देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जिस काबिलियत और हुनरमंदी के साथ इन लोगों ने ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अपनी खूबसूरत इमारतें बनाई हैं, खूबसूरत मकबरे बनाए हैं, उनको देखकर तो आज के दौर में भी हर इंसान का मुंह न सिर्फ खुला का खुला रह जाता है, बल्कि हर इंसान यही चीज़ कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये चीज़ तो उस दौर में नामुमकिन थी। क्योंकि उस दौर में तो हमारी दुनिया न एडवांस थी और न ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और ये तो हज़ारों साल पहले इस तरह से बना दी गई है कि आज के दौर में भी बनाना इसको एक बड़ा मुश्किल काम है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ हुआ क्या था, इस शहर का इतिहास क्या है, आखिर क्या वजह है कि जो शहर अपने दौर में दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शहर माना जाता था वो आज पिछले सैकड़ों सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार इस शहर के पास से गुजर हुआ था तो उन्होंने आखिर अपने साथियों यानी सहाबा से ऐसा क्या कहा था कि जिसकी वजह से आज तक कोई भी मुसलमान इस शहर में कदम रखने से पहले 1000 बार सोचता है, बल्कि डर की वजह से कभी इस शहर में घुसने की जुर्रत भी नहीं करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल इन सारी ही बस्तियों का ताल्लुक अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से है। इस इलाके में आज से लगभग 5000 साल पहले कौम समूद नाम की एक जमात रहा करती थी। इस जमात के जो लोग हुआ करते थे वो न सिर्फ हद से ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे, बल्कि इनकी उम्रें भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थीं। पत्थरों को तराश कर इमारत बनाने में ये लोग माहिर हुआ करते थे। यही वजह है कि आज से हज़ारों साल पहले इन लोगों के हाथों से तराश कर बनाई गई वो इमारतें आज तक मदाइन स्वालेह नाम की अरब की इस बस्ती में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, उस दौर में इस इलाके में हद से ज़्यादा कुएं होने की वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं थी और ज़मीन के ज़रखेज़ होने की वजह से इनकी फसलें भी खूब अच्छी हुआ करती थीं। यही वजह थी कि इन लोगों की ये बस्ती उस दौर में न सिर्फ दुनिया की सबसे खुशहाल बस्ती मानी जाती थी, बल्कि सबसे ताकतवर और अमीर भी मानी जाती थी। मगर इसी चीज़ ने ही अब इन लोगों को धीरे धीरे घमंडी और जालिम बनाना शुरू कर दिया था। आसपास के कमज़ोर इलाकों पर हमला करके उनके ऊपर जुल्म सितम करना, उनसे लूटपाट करना इन लोगों का पेशा बन चुका था। हद से ज़्यादा मालो दौलत होने की वजह से अब ये लोग धीरे धीरे अय्याशियों की तरफ भी बढ़ चुके थे। मगर ऐसे ही दौर में खुदा की तरफ से इन लोगों की नसीहत के लिए एक पैगंबर को भेजा गया था, एक ऐसे मशहूर पैगंबर के जिनको आमतौर पर हम सब लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और बार बार इन लोगों को बताया कि मैं तुम लोगों की नसीहत के लिए आया हूँ, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। मगर इन लोगों ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उल्टा दिन ब दिन उन लोगों का गुस्सा, घमंड, जुल्म सितम, बुग़्ज़ व हसद ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गईं। इवन एक दिन तो उन्होंने उल्टा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से भी ये डिमांड कर दी कि अगर तुम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर हो तो तुम कुछ ऐसा दिखाओ कि जिसको देखकर हमको यकीन हो कि तुम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हो। यानी वो लोग मुर्जा देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने आगे ये भी डिमांड की कि दरअसल ये जो सामने एक पहाड़ की चट्टान नज़र आ रही है तुम इससे हमको ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की और उनके दुआ करते ही उस पहाड़ की चट्टान से ऊँटनी निकल आई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस निकली हुई ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे मुतालबे पर ही भेजी गई है, इसलिए एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम पियोगे। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन तक तो इस कौम के लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते रहे, यानी पूरी पाबंदी के साथ वो काम करते रहे कि जिसका हुक्म हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया गया था। मगर धीरे धीरे अब उनका सब्र टूट चुका था।
उन लोगों को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाबंदी करें कि जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया है। इतना ही नहीं, अब वो उल्टा जब भी इस ऊँटनी को कहीं पर देखा करते थे, यानी इसको चरते हुए देखते थे या किसी और हाल में देखा करते थे, तो फौरन चिढ़ की वजह से उनके सीने में आग लग जाया करती थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब इस कौम के दो नौजवानों ने मिलकर चुपके से इस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हालांकि इस मासूम ऊँटनी का कत्ल सिर्फ दो नौजवानों की तरफ से ही नहीं किया गया था, बल्कि इसमें तो उनके पूरे कौम की ही रजामंदी शामिल थी। ये कौम पहले ही गुस्से, घमंड, जुल्म सितम, अय्याशियों और न जाने कितने गलत कामों में हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अब इस मासूम ऊँटनी का कत्ल करना इनके ताबूत के लिए एक आखिरी कील साबित हुआ। बस क्या था, इस मासूम ऊँटनी के कत्ल के साथ ही इन लोगों के ऊपर अजाब नाजिल हुआ। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जब अगले दिन सुबह हुई तो शहर का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि इस शहर में सांस लेने वाला अब एक भी इंसान बाकी नहीं रहा था। वो ऊंचे ऊंचे महल और आलीशान इमारतें कि जिनको ये लोग पत्थरों को तराश कर बनाया करते थे और जिनके ऊपर इन लोगों को हद से ज़्यादा गुरूर और घमंड था, वो बिल्कुल वैसे ही सुनसान बाकी रह गए थे। आज भी इस बस्ती में मौजूद इमारतों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उस दौर में इस शहर की आबादी कम से कम 3 से 4 लाख तो ज़रूर रही होगी। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इन लोगों के ऊपर जो अजाब आया था उसका जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी मुक़द्दस किताब कुरान के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक के मौके पर अपने साथियों के साथ इस इलाके से गुजरे थे, तो उन्होंने भी अपने साथियों को इस इलाके के बारे में न सिर्फ नसीहत की थी बल्कि वार्निंग भी दी थी। इसके अलावा उन्होंने एक कुएं की निशानदेही करते हुए फरमाया था कि यही वो कुआं है कि जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। इसीलिए तुम लोग भी सिर्फ और सिर्फ इसी कुएं से पानी लेना, वरना इस बस्ती में मौजूद जितने दूसरे कुएं हैं उनका हरगिज़ इस्तेमाल ना करना। हालांकि बाद में जब कुछ सहाबा की तरफ से ये बताया गया कि हम तो पहले ही इस बस्ती के कुछ कुएं से पानी ले चुके हैं, इवन उस पानी का इस्तेमाल आटा गूंदने में भी कर चुके हैं, तो आपने फ़ौरन ऑर्डर दिया कि उस पानी को फेंक दो। इसके अलावा हांडियों को पलट दो और आटे को भी ज़ाय कर दो, क्योंकि ये तो वो बस्ती है कि जहाँ पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ से जितना जल्दी हो सके तेज़ी के साथ निकल जाओ, क्योंकि ये कोई सैरो तफरी की जगह नहीं है, बल्कि ये तो डरने की जगह है और रोने का मकाम है। और यही वो वार्निंग थी कि जिसकी वजह से अगले सैकड़ों सालों तक दुनिया भर के मुसलमान इस बस्ती के पास से गुजरते तो थे, इसको देखते भी थे, मगर इसमें दाखिल होना तो दूर बल्कि इसमें कदम रखने से पहले भी 1000 बार सोचा करते थे। मगर दोस्तों, वक्त के साथ साथ हालात बदल चुके हैं। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर सऊदी अरबिया में जो कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, उसमें से एक बड़ा बदलाव इस बस्ती से जुड़ा हुआ भी है। और वो बदलाव यही है कि अब पिछले कुछ सालों से ये बस्ती अब पूरी तरह से एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दी गई है। दुनिया भर के टूरिस्ट जो सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग टिकट लेकर इस जगह को देखने के लिए भी ज़रूर जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में तो इस जगह पर कई म्यूज़िकल इवेंट्स या इस तरह के और मेले भी लग चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपकी राय का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें।